नमस्कार प्यारे बच्चों, दीप इलेक्ट्रिकल के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ाई की थी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा वायर। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए चलिए हम लोग देखते हैं वायर किसको कहते हैं। हम लोग देखे थे कंडक्टर किसको कहते हैं। कंडक्टर वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करवा सकता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। अब वायर किसको कहते हैं, तो वायर भी क्या है, वायर एक ऐसा चीज है जिससे कि हम लोग करंट आसानी से फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन हर एक कंडक्टर जो है वो वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लिया जाए आपके पास एक आयरन का प्लेट है बहुत बड़ा, तो वो वायर की गिनती में नहीं आएगा, वो कंडक्टर है बट वो वायर नहीं है। तो वायर उसको कहते हैं कि वैसा कंडक्टर जो करंट को आसानी से फ्लो करवा सकता है, ठीक है, लेकिन उसका जो शेप होगा, उसका जो मतलब आकार होगा वो कैसा होगा, क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर आकार होगा। उसका कैसा आकार होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, यानी कि मतलब क्या हो गया, ये ऐसा गोल होना चाहिए, है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल। ये हमारे पास क्या हो गया, एक वायर का शेप हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। और इसके बाद ये क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगुलर शेप में हो जाए तो वो भी वायर कहला जाएगा, नहीं, वो वायर नहीं कहलाएगा। वायर कहलाएगा जिसका क्रॉस सेक्शनल जो है हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यानी कि इसका आकार जो होना चाहिए वो गोल होना चाहिए। और दूसरी बात, ये आसानी से करंट को फ्लो करवा सके। क्लियर है ना। तो इसका अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से। ठीक है, लिखिए, विद्युत धारा के सतह प्रभाव के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला, विद्युत धारा के सतह प्रभाव के मार्ग को प्रस्तुत करने वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला नंगा या आवरण युक्त मतलब इंसुलेटेड, है ना, इसके ऊपर क्या रहेगा, एक इंसुलेशन चढ़ा रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, एक इंसुलेशन चढ़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसुलेटेड होना चाहिए, मान लिया जाए, नंगा भी होना चाहिए या फिर इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं या फिर चालक तार कहते हैं। क्लियर, फिर से समझिएगा, तार किसको कहेंगे हम लोग, जिसका कि शेप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यानी कि गोलाकार होना चाहिए। ठीक है, और वो नंगा होना चाहिए और इंसुलेटेड भी होना चाहिए, दोनों में से कोई सा हो सकता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। क्लियर। अब हमारे पास आता है वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हमारे पास जो वायर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सॉलिड वायर। पहला क्या है, लिख लीजिएगा, सॉलिड वायर। अब ये सॉलिड वायर क्या है, तो सॉलिड वायर मतलब होता है सिंगल वायर, मतलब ये जो अभी देख रहे हैं ये हमारे पास सिंगल वायर है। ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेशन मान लीजिए चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर जो भी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है वो है, लेकिन ये क्या है, सिंगल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर है। इसको क्या कहते हैं, कोर। ठीक है ना, ये जो हमारे पास है इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल कोर वाला भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड वायर। क्लियर। दूसरा हमारे पास होता है स्टैंडर्ड वायर, STAN, स्टैंडर्ड वायर होता है ना, STRANDER, स्टैंडर्ड। ठीक है ना, स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारा पतला पतला तार होगा, बहुत सारा पतला पतला तार है, बहुत सारा एकदम, और इसी को हम लोग को क्या करता है, ऐड करके बनाया जाता है। बहुत सारा पतला पतला तार है, ये बहुत सारा, जितना भी ये लाइन दिख रहा है ना ये सब एकदम पतला पतला तार है, इसी को ऐड करके एक तार के रूप में बनाया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड वायर। ठीक है, और ये हो गया सिंगल वायर।
सिंगल वायर हमारे पास एक ही कोर होता है, सिंगल होता है, और इसमें भी इस ये जो पतला पतला बहुत सारा तार है उसको ऐड करके एक कोर बनाया जाता है, ये भी कोर ही हुआ, लेकिन ये बहुत सारा एकदम पतला पतला तार को मिल करके बनता है। तो हमारे पास ये दो प्रकार का जनरली वायर होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास तार आता है, इसके बाद भी हमारे पास इसमें अनेक अनेक टाइप के वायर्स हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं और भी इसके अलावा जो वायर है उसको देखते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे प्रयोग में आता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या हो गया, वायर हो गया। वायर का सबको वायर नहीं कह सकते हैं, वायर किसको कहेंगे, जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो। और ये दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि बहुत सारा पतला पतला महीन तार को ऐड करके बनाया जाता है, एक कोर, और वो हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड वायर। और एक जिसमें सिंगल कोर होता है एक, वो हमारे पास हो गया, क्या हो गया, वो हमारे पास सॉलिड वायर हो गया। अब इसके अलावा जो वायर हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो वायर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा तेज लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंगा तांबे का तार, है ना, क्या हो गया, नंगा तांबे यानी कि तांबा का तार, ठीक है, नंगा तांबे का तार, ठीक ना। अब ये क्या होता है, ये होता है, ये जो है हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। किस चीज का बना होता है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो लिख लीजिएगा, हार्ड ड्रॉन, गर्मी इतना है ना, हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है ये, ठीक है। ये किस चीज का बना होता है, हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। सबसे पहले नंगा तांबे का तार जो होता है, कॉपर का वायर देखे होंगे, उसमें जो सिंगल वायर होता है वो किस चीज का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक है ना। वो किस चीज का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक है। जो कि वातावरण के प्रभाव से क्या होता है, वातावरण के प्रभाव से वातावरण के प्रभाव से क्या होता है, ये मुक्त होता है, वातावरण के प्रभाव से मुक्त, ठीक है ना, जो कि वातावरण के प्रभाव से हमारा ये मुक्त होता है। सिंगल कॉपर का वायर होता है, ठीक है, जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, और ये वातावरण के प्रभाव से हमेशा मुक्त होता है, ठीक है। और ये वातावरण के प्रभाव से मुक्त होता है, क्यों होता है, क्योंकि इस पर टीन का मतलब टीन आलेपित होता है ये, यानी कि टीन का आलेप किया होता है, ये टीन आलेपित होता है। ये जो कॉपर का, ये जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का वायर होता है ना, उसके ऊपर टीन का आलेप चढ़ाया जाता है, यानी कि टीन का एक पतला सा परत को चढ़ाया जाता है, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, वातावरण से मुक्त हो जाता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रयोग करते हैं अर्थिंग में। सिंगल वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घरेलू वायरिंग के अर्थिंग में करते हैं, या फिर ओवरहेड लाइन जो होता है, ओवरहेड लाइन में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओवरहेड लाइन के अर्थिंग में भी करते हैं। अब बात आता है कि घर वाले वायरिंग में इसका कितने तार का प्रयोग करते हैं, तो घरेलू वायरिंग में ये 14 से 16 SWG का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए हम ओवरहेड लाइन में जाएं तो 6 से 8 SWG का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा, नंगे कॉपर का तार हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है, और ये वातावरण से मुक्त होता है। इस पर टीन का आलेपित किया होता है ताकि वातावरण से ये मुक्त हो। इसका प्रयोग अर्थिंग के लिए किया जाता है ना। इसका प्रयोग अर्थ वायर के रूप में किया जाता है, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन में हो या फिर घर वाले लाइन में हो। और अगर घर वाले में देखा जाए, घरेलू में हम लोग 14 से 16 SWG प्रयोग करते हैं, और ये ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ओवरहेड लाइन में जो प्रयोग करते हैं वो 6 से 8 SWG को प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा पहला तार खत्म हो गया, नंगे तांबे का तार, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एल्युमिनियम का तार, ठीक है। थोड़ा तेज लिखिएगा,
एल्युमिनियम का तार, है ना। दूसरा हमारे पास आ जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कंडक्टर, है ना। एल्युमिनियम कंडक्टर वायर, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर वायर में देखिए क्या है, एक्चुअली क्या है ना, इसका एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स पूरा नाम है, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है ना। अब इस वायर का प्रयोग हम लोग क्या करते, कैसे होता है, ये वायर कैसा होता है, तो इसमें जो होता है ना, एक मान लीजिए, देखिए एल्युमिनियम का कंडक्टर होना चाहिए, एक स्टील का बीच में रहता है कंडक्टर, और इसी के ऊपर एल्युमिनियम का 5 से 6 तार को हम लोग क्या करते हैं, ऐंठ देते हैं, और ये जो है हमारा स्टील का होता है। अब इसका काम क्या होता है, यानी कि एक स्टील का मान लीजिए ये जो है ना, ये स्टील का है, और इसके ऊपर 5 से 6 एल्युमिनियम का तार को हम लोग अमेट करके ऐड करके बना दिए हैं, तो ये हमारे पास स्टील रेनफोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, स्टील रेनफोर्स हो जाएगा। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन में हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ओवरहेड लाइन में, ओवरहेड लाइन में, ठीक है। अब इसमें जो है स्टील क्यों दिया जाता है, तो स्टील क्यों दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका मजबूती के लिए, ठीक है ना, इसके मजबूती के लिए, मतलब स्टील के कारण ही जो ओवरहेड लाइन होगा ना, उसमें मान लीजिए स्टील लगा करके रखे हैं, उस ये जो स्टील रेनफोर्स वायर है उसमें अगर स्टील लगा हुआ है अंदर में, तो जो तार है क्या झोल नहीं खाएगा, ठीक है ना, और वो मजबूत रहेगा काफी, उसको टूटने से भी डर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ओवरहेड लाइन में, स्टील इसके बीच में रहता है, और 5 से 6 वायर को अमेट करके बनाते हैं, है ना, 5 से 6 वायर को अमेट करके बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये स्टील रेनफोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, GI वायर, क्या आता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, अगला हेडिंग आइए, गैल्वेनाइज्ड वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन, तीसरा है GI वायर, ठीक है। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है, तो यह लोहे का होता है, ठीक है। ये किस चीज का होता है, आयरन से मतलब हम लोग का क्या होता है, लोहा, आयरन का मतलब क्या हो गया, लोहा, तो यह लोहे का होता है ना। इस पर यह जो सबसे पहले क्या होता है, लोहे का होता है, लोहे का बना होता है। इस पर जो है आपका जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जस्ते का परत, किसके ऊपर, जस्ते का परत लगा होता है, किसके ऊपर, गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब है जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर हमारा जस्ता का परत है। मान लिया जाए ये एक कंडक्टर है, तो इसके ऊपर क्या होगा, जस्ता का परत चढ़ा होगा, है ना, जस्ता का परत चढ़ा जाता है। अब ये जस्ता का परत क्यों चढ़ाया जाता है, इसलिए कि इसका विशिष्ट मतलब ये जस्ता का परत इस पर चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो हमारे पास हो गया, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं टेलीफोन लाइन में, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टेलीफोन लाइन में, टेलीफोन लाइन में, ठीक है ना। अब इस देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन में क्या होता है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है हमारे पास, वो इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो 8 गुना अधिक होता है, किससे, विशिष्ट प्रतिरोध 8 गुना अधिक होता है लोहा से,
अधिक लोहा से, है ना। इसका जो है 8 गुना अधिक विशिष्ट प्रतिरोध होता है लोहा से। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध आयरन के कंडक्टर से क्या होता है, 8 गुना अधिक होता है, ठीक है। और ये लोहा का बना होता है और इसके ऊपर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये सस्ता भी होता है और काफी मजबूत भी होता है, मजबूत काफी होता है ना, मजबूत काफी होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, और इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, टेलीफोन लाइन में या फिर स्टे वायर के रूप में। अब स्टे वायर क्या होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग स्टे वायर के रूप में भी करते हैं, स्टे वायर के रूप में भी करते हैं। अच्छा, आप लोग देखे होंगे पोल है, मान लिया जाए ये हमारे पास पोल है, ठीक है, इससे हमारा लाइन गया हुआ है बहुत सारा, तो देखते होंगे कि पोल जो है उसके मतलब उसको टांगने के लिए एक वायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टांगने के लिए वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वायर होता है वो कौन सा वायर होता है, स्टे वायर, ठीक है, इसी को हम लोग स्टे वायर कहते हैं। क्लियर ना। तो अब हम लोग का ये खत्म हो गया। जीआई वायर, जीआई वायर किसका होता है, लोहे का बना होता है, जस्ते का इस पर परत चढ़ा होता है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है लोहा से बहुत ज्यादा होता है, 8 गुना अधिक होता है, और ये काफी मजबूत होता है, काफी सस्ता भी होता है और मिलता भी आसानी से है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग स्टे वायर के रूप में करते हैं और टेलीफोन लाइन के रूप में भी करते हैं। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरेका वायर। क्या आता है, यूरेका वायर। क्लियर है ना। अब यूरेका वायर क्या होता है, तो यूरेका वायर सबसे पहले हम लोगों का यूरेका वायर तांबा और निकल से मिलकर बनता है, निकल से मिलकर बनता है। निकल होता है हमारे पास 40% और हमारे पास 60% होता है तांबा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यूरेका वायर हमारे पास 60% तांबा और 40% निकल से मिलकर के बनता है। क्लियर है ना। और इसके बाद यह जो है, यह भी एक प्रकार का नंगा तार है। ये भी क्या है, नंगा तार है, यह भी नंगा तार है, ठीक है। और इसका जो हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रयोग रजिस्टर बनाने में, ठीक है। और इसका जो आपके पास आ गया ताप गुणनांक, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो इसका होता है, इसका जो है ताप गुणनांक जो होता है, ताप गुणनांक जो होता है ना, ये लगभग 0 के बराबर होता है। इसका ताप गुणनांक लगभग 0 होता है ना। इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, मैग्नीन भी एक ऐसा पदार्थ है, मैग्नीन है ना, मैग्नीन भी है जिसका कि टेम्परेचर कोफिशिएंट लगभग 0 होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीन के बाद इसका नंबर आता है, यानी कि, और मैग्नीन हम लोग जानते हैं ना कि रजिस्टर और रेसिस्टर वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये नहीं है तो हम यूरेका वायर का प्रयोग करते हैं। मैग्नीन 1 नंबर पे है, मैग्नीन के बाद ही इसका नंबर आता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। यूरेका वायर तांबा और निकल से मिलकर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और ये हमारे पास इसका रजिस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है और इसका भी ताप गुणनांक लगभग 0 होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्यूज वायर। इसके बाद हमारे पास आता है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, ठीक है ना। अब फ्यूज वायर किस चीज से मिलकर बनता है, तो हम फ्यूज वायर हम लोग जानते हैं टीन और किससे बनता है, सीसा से, टीन और सीसा से मिलकर के फ्यूज वायर हम लोगों का तैयार होता है, ठीक है ना। क्लियर है। टीन हमारे पास कितना रहता है, 62% और 38% क्या रहता है, सीसा रहता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फ्यूज बनाने में, है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फ्यूज बनाने में करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर फ्यूज वायर हमारे पास नहीं है तो हम लोग कॉपर का वायर या फिर एल्युमिनियम का वायर भी फ्यूज बनाने में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कॉपर का एकदम पतला जैसा वायर, एल्युमिनियम का भी पतला वायर ही हम लोग प्रयोग करते हैं। और जबकि ये हमारे पास फ्यूज वायर ऑलरेडी, फ्यूज वायर फ्यूज के लिए ही बना हुआ है, ऑलरेडी पतला होता है, ठीक है ना।
चलिए, तो इस प्रकार से फ्यूज वायर में मेन चीज यही ध्यान रखिएगा कि फ्यूज वायर टीन और सीसा से मिलकर बना होता है। टीन का होता है 62% और जबकि 38% होता है हमारे पास सीसा का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नाइक्रोम का वायर, लास्ट है ये नाइक्रोम का वायर। नाइक्रोम वायर क्लियर है ना। अब नाइक्रोम वायर किस चीज से बना होता है, तो नाइक्रोम वायर हमारे पास क्रोमियम प्लस निकिल से बना होता है। किस चीज से बना होता है, निकिल प्लस क्रोमियम से, निकिल प्लस क्रोमियम से। क्रोमियम कितना होता है 20%, जबकि 80% क्या होता है, निकल होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाइक्रोम का वायर हमारे पास 20% क्या होता है, 20% हमारे पास होता है क्रोमियम, और निकिल कितना होता है हमारे पास 80% होता है। ठीक है, और यह भी एक प्रकार का नंगा तार ही होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं। ठीक है ना, हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज क्या हो गया, हमारा वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अभी वायर पढ़ लिए पूरा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केबल के बारे में। ठीक है ना, केबल किसको कहते हैं और केबल के कितने प्रकार होते हैं और केबल का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस जगह पर कौन से केबल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या देखें, वायर किसको कहते हैं, वैसा चीज जिससे करंट आसानी से फ्लो हो सके, लेकिन उसका शेप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, बहुत सारे महीन महीन पतले तार को ऐड करके एक स्टैंडर्ड तार बनाया जाता है, जबकि सॉलिड एक सिंगल तार होता है। उसके बाद हम लोगों ने नाइक्रोम का तार देखा, उसके बाद हम लोगों ने फ्यूज वायर देखा, उसके बाद हम लोगों ने GI वायर देखा। इस प्रकार से हम लोगों ने सारे वायर के बारे में आज देख लिया। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग केबल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक दिखाएं और सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आता है। तो जितना ज़्यादा देखिए, हम आप देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। और अब जब हम परेशान हो रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट हमको उत्साहित करने के लिए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं ना। तो इसलिए लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।